नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय धर्मेंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अपना जो चैप्टर चल रहा है प्रतिशत का चल रहा है और प्रतिशत की अभी तक 3 क्लास हो चुकी है और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तो आज बिना बात करे क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कलम की कीमत 20% तक कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 कलम अधिक खरीद सकता है। शुरू में 1 रुपए में कलम कितनी खरीद सकता था। अब क्या बोल रहा है, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 20% की वैल्यू कितनी होती है सभी को पता है। 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5 होती है। सभी को याद हो गई होगी ये तो, ठीक है। बात समझ में आ रही, 1/5 मतलब पहले जो कलम का रेट था वो कितना था, 5 था। अब कितना हो जा रहा है, 1 कम हो जा रहा है ना, तो कितना हो गया, 4 हो गया। कमी हो रही है तो क्या होगा, व्यक्ति ज्यादा कलम खरीदेगा। मैंने आपको पहले बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि इसका आप उल्टा कर दीजिए तो कितना हो गया 4 और कितना हो गया 5। मतलब 5 रुपए में पहले कितनी कलम खरीद रहा था, 4। लेकिन अब रेट क्या हो गया, कम हो गया। और रेट कम होने से कितनी कलम खरीद रहा है, 4 रुपए में 5 कम कर रहे हैं। देखो पैसा भी कम हो गए और वस्तु भी ज्यादा आ रही है। जबकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना बताया, 1 का। जबकि 1 यूनिट का मान वो कितना दे के रख रहा है, 5 दे के रख रहा है। उसने क्या पूछा, पहले कलम। तो पहले कलम कितनी थी, 4 थी। तो 4 में 5 का गुणा किया तो कितने हो गए, 20। अगर अभी का पूछता तो अभी का कितना हो जाता, इसने 5 में 5 का गुणा कर दिया तो कितना आंसर आ जाता, 25। तो उसने क्या पूछा, पहले वाला। तो पहले वाला आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। निश्चित आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन लेंगे अपन, वो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपने कंपाउंड टेस्ट पढ़ा होगा ना, उस टाइप से ही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन करते जाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि हर साल 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, कितने के हिसाब से बढ़ रही है, 10% के हिसाब से बढ़ रही है। और आपको पता है कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/10 होती है, सभी को याद हो गया, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 कटी तो कितना हो गया, 1/10। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो मुझे बताओ, अगर अभी जनसंख्या 10 है तो बढ़ के कितनी होगी, ये 11। ये पहले साल के लिए होगी। दूसरे साल के लिए भी क्या होगी, 10 से कितनी हो जाएगी, 11। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 100। और 11 में 11 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 121। आप सभी को पता है कि ये जो है ये मूल संख्या होती है। मैंने कल भी बताया था, ये मूल संख्या होती है, पहले वाली संख्या थी। ये क्या होती है, ओरिजिनल संख्या होती है, वर्तमान संख्या होती है। जबकि उसने अपने को 100 की वैल्यू यहाँ पर कितने दे के रखी है, 25,000 दे के रखी है कि नहीं। तो जबकि 100 यूनिट का मान अगर उसने अपने को 25,000 दे के रखा है तो क्या अपन 1 यूनिट का मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। आप 2 जीरो से आप 2 जीरो कर दीजिए तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 250 आ गया। जबकि अपने को कितने यूनिट का मान बताना है, 121 यूनिट का मान बताना है। तो 121 में कितने गुणा कर देंगे, अब 250 का कर देंगे। कर दो भैया, 25 से कम 25 के 5, हाथ क्या है कितने, 2। फिर 25 दूनी 50, 50 और 2 52 के कितने हो गए, 2। हाथ क्या है कितने हो गए, 5। और 25 से कम 25, 25 और 5 कितने हो गए, 30। और ये जीरो लगा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, 30,250। मतलब वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है, 30,250। निश्चित आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि एक शहर की जनसंख्या 36,000 है और यह 16.2/3% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। कितने के हिसाब से बढ़ रही है, 16/2/3 के हिसाब से, ठीक है ना। 16/2/3 आप सभी को पता है, 16/2/3 का मान 1/6 होता है। देखो कैसे, 16/2/3%, ठीक है ना। देखो प्रैक्टिस करते जाओगे तो फ्रैक्शन याद होती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ साथ अपन इसको करते जाएंगे तो अपने को रिपीट भी होते चली जाएगी। 16 3 48 और 2 कितने हो गए, ये हो गए 50, ठीक है ना। 50/3 और प्रतिशत का लगा देंगे 100। 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, मतलब ये कितना आ गया, 1/6 आ गया। मतलब पहले साल 6 से कितनी हुई है, 7 हुई है। अपने को 2 साल का बताना है। फिर अगली भी क्या होगी, 6 से कितनी हो रही है, 7 हो रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, 6 6 36 हो गया। और जो साथ साथ ये कितना हो गया, 49 हो गया। और उसने क्या बोला है, जो पहले जो संख्या थी वो कितनी थी, 36,000 थी, ठीक है ना। 36,000 थी। अब अपने को बताना तो 36 का मान कितना देके रखा है उसने, अपने को 36,000 देके रखा है कि नहीं।
अगर 36 का मान, अगर उसने 36,000 दे के रखा तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, 1000 आ जाएगा कि नहीं। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 49 में अपन कितने गुणा कर देंगे 1000 का, तो आंसर कितना हो जाएगा 49,000। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,800 है। कितनी दी है, 1,26,800 है। क्लियर है। एक कस्बे की जो जनसंख्या है 1,26,800 है। ठीक है। यह पहले वर्ष 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 20% कम होती है। पहले वर्ष 15% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है। ठीक है। आइए क्वेश्चन में कुछ नहीं देखते हैं। पहले क्या बोल रहा है, पहले जनसंख्या कितनी बढ़ रही है 15%। आप बताइए 15% की वैल्यू कितनी होती है, 15 बटे कितना हो गया 100, तो 5 ये कितने हो गए 15 और ये कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर है। तो ये कितना हो गया 3/20। देखो पेपर में आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, लेकिन वो क्या होगी क्वेश्चन को करते करते याद होगी। आपको पता है कि 1/5 का मान कितना होता है, 20% होता है। तो वही यहाँ पर 3 है तो ऊपर 3 का गुणा कर देंगे तो 3/20 हो जाएगी कि नहीं। ये प्रैक्टिस से आता जाएगा। मतलब पहले जो था वो 20 था, अब 20 से कितना हो गया है, सॉरी पहले दोनों निकाल लेते हैं। ये हो गया प्लस में, फिर दूसरा क्या हो रहा है 20% क्या हो रहा है, कम हो रही है। अब 20% की मुझे वैल्यू बताओ, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है कि नहीं। मतलब 1/5 होती है। ठीक है। और ये दूसरे वर्ष में क्या हो रही है, संख्या कम हो रही है, तो आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ प्लस है, 20 से कितना हो रहा है 3 बढ़ रही तो कितनी हो गई 23 हो गई। अब दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 5 से कितनी हो रही है 1 कम हो रही है तो कितनी हो रही है 4 हो रही है। गुणा कर देंगे 20 पंजे कितना हो गया, ये आपका 100 हो गया। और 23 का गुणा कर देंगे 4 में, 23 चौको कितने हो गए 92। क्लियर है। तो पहले जो संख्या थी कितनी थी 100 थी, अब घट के कितनी हो गई 92 हो गई। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। जबकि 100 का मान अपने को कितना देके रखा है, 100 यूनिट का मान अपने को उसने कितना देके रखा है 12,6,8,00। तो 00 से 00 कैंसिल हो गई, बचे कितना 1268। और 1268 1 यूनिट का मान है, अपने कितने यूनिट का मान बताना है 92 का बताना है। तो 92 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे 1200 कितना है 68 इंटू कर देंगे 92। 2 अट्ठे 16 के 6 हाथ का 1, 6 दूनी 12 13 के 3 हाथ का 1, 2 2 4 कितना हो गया 5 और 2 एकम कितना हो गया 2। गुणा कर देंगे 8 9 72 के कितने हो गए 2, हाथ के है कितने 7, 9 6 54 54 और 6 60 और 61 का 1, हाथ का है कितने हो गए 6 और 9 दूनी 18 18 6 24 के हो गए 4, हाथ का है कितने हो गए 2 और 9 एकम 9 9 और 2 कितने हो गए 11। तो जोड़ देंगे 6 5 6, ये कितना होगा 4 और 2 6 11। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पर 11,16650 क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। निश्चित क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप जो क्वेश्चन लेंगे अभी 2 साल के लिए हैं, अपन क्या लेते हैं 3 साल के क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में कितनी बढ़ रही है, प्रथम वर्ष में बढ़ रही है 12.5%। कितनी बढ़ रही है 12.5%। लिख लिया, प्रथम वर्ष में कितनी बढ़ रही है 12.5%। क्लियर है, बराबर से। ठीक है। दूसरे वर्ष में कितनी बढ़ रही है 11 से 1/9%, 11 सही 1/9%। और तीसरे वर्ष में ये बढ़ रही है 20%। और तीसरे वर्ष में कितनी बढ़ रही है 20% बढ़ रही है। तो बोल रहा है तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। बस निकाल देंगे क्वेश्चन। 12 सही, तो 12 दूनी 24 और 1 कितने हो गए 25, 25 बटे कितना हो गया 2, प्रतिशत का लगा देंगे 100, 25 से कम 25 और 25 चुको 100, तो कितना हो गया 1/8। तो यहाँ से एक चीज याद हो गई कि 12.5% का जो मान होता है वो कितना होता है 1/8 होता है। क्लियर है। ठीक है। इसका निकालेंगे तो 11 9 का 99 कितना हो गया 100 बटे कितना हो गया 9, प्रतिशत का लगा देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये कितना हो गया 1/9। मतलब 11 से ही 1/9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9। और 20% की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है 1/5 होती है कि नहीं, कितनी होती है 1/5 होती है। तो पहले साल में जनसंख्या 8 थी, 8 से कितनी हो गई 9 हो गई। दूसरे साल में 9 थी, 9 से कितनी हो गई है 10 हो गई है। और अगले साल 5 से थी, 5 से कितनी हो गई है 6 हो गई है। क्लियर है। आप एक चीज याद रखना, अगर ऐसे में कोई संख्या कटती है तो अपन काट भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो देखो काट दो। 9 से 9 कट गया, कट गया। 5 एकम 5 और 5 दूनी कितने हो गए 10, 2 से और काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 तीन कितने हो गए 6। तो यहाँ से कितना बचा 2 और यहाँ से कितना बचा 3।
जबकि 2 का मान अपने को कितना दे के रखा है, 15,000 दे के रखा है कि नहीं। 2 यूनिट का मान अगर 15,000 दे के रखा है तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो। तो 2 से काट देंगे तो 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 पंजे 10, कितना आया 7500। और अपने को कितने का बताना है, 3 यूनिट का मान बताना है। तो कितने में गुणा कर देंगे, 7500 में कितने गुणा कर दो आप, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, काट दो भैया। सुन्नम सुन, सुन्नम सुन, 5 15 के 5 हाथ का 1, 7 21 और 1 कितना हो गया 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 22,500। निश्चित है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान में जनसंख्या 17,556 है तो 3 साल पहले की जनसंख्या या आबादी क्या होगी। ठीक है ना, कितना है 17,556। ठीक है, कितना दिया है 17,576 सॉरी। ठीक है ना, कितने के हिसाब से बढ़ रही है, 4% के हिसाब से बढ़ रही है। मुझे बताओ 4% की वैल्यू कितनी होती है, 4% की वैल्यू 1/25 होती है कि नहीं। 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/, कितनी होती है 25 होती है। क्लियर है, कितनी होती है 1/25 होती है। कितने साल में बोल रहा है, 3 साल में। तो मुझे बताओ 25 से ये दूसरा कितना हो जाएगा 26, फिर 25 से कितना हो जाएगा 26, और फिर 25 से कितना हो जाएगा 26। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अभी क्या हो रहा है, इसमें इसका गुणा करेंगे 25 से 25 का, फिर 25 है तो ये कितना होता है 15,625 आता है। ठीक है, और 26 में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना जाता है 17,576। ये 26 का क्यू है, बात समझ में आ रही है ना, और ये 25 का क्यू है। अगली बात समझ में, ये 25 का क्यू है, ये 26 का क्यू है। इस बार उसने क्या करा है, अपने को वर्तमान जनसंख्या देके रखी है, और वर्तमान जनसंख्या कितनी देके रखी है 17,526, और 17,526 का यूनिट का मान कितना दिया है 17,526 ही दिया है। तो कितने यूनिट बार, कितनी बार जा रहा है, एक बार। तो एक का गुणा इसमें भी कर देंगे। तो जो वर्तमान, जो पहले जो जनसंख्या थी 3 साल पहले, वो कितनी थी 15,625, और अभी कितनी है वो 17,576। निश्चित क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप एक बार चेक कर लिया करिए कि कहीं क्यू तो नहीं दिया, अगर क्यू दिया तो डायरेक्ट कट जाएगा। और अधिकतर पेपरों में ऐसा होता है, पता लगे आप गुणा करना चालू कर दिए। बाकी क्यूब का मैं एक वीडियो डाल दूंगा, मैंने इस पर का वीडियो डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो डाला हुआ, आप देख लीजिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या बोलता है, एक कारखाने में खिलौनों का उत्पादन 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर 22,500 हो जाता है। कितना, 19,600 से बढ़कर 22,500 रुपए हो जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि दर बताइए। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक अपने को वर्तमान का या बाद का निकालने का बोल रहा था, या पहले का निकालने का बोल रहा था। अब इस बार पूछ लिया कि एक्चुअली इसमें कितने प्रतिशत की परिवर्तन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रही है। ठीक है ना, तो आप एक चीज याद रखिए कि अगर कोई 19,600 से बढ़कर 22,500 हो रही है, मतलब इसका निश्चित ही किसी रेशो के अनुपात में ये जा रहा है। बात समझ में आ रही है, या तो वो किसी का वर्ग हो सकता है, या किसी का क्यूब हो सकता है, या किसी के ऊपर 4 की पावर हो सकती है, या कट भी सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप संख्या को छोटा कर लीजिए। अगर आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं तो आपको पता है 225 कितने का वर्ग होता है, 15 का होता है कि नहीं। अगर 15 का स्क्वायर करता हूँ 225 आ जाता है, और 96 कितने का होता है, 14 का स्क्वायर होता है। 14 का 96 होता है ना, तो कितना, ये स्क्वायर से तो स्क्वायर बढ़ गया, मतलब 14 से 15 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 14 से क्या हो गया 15 हो गया, कितना 1 बढ़ रहा है, कितने में बढ़ रहा है 14 पे। और प्रतिशत का आप 100 लगा देंगे, काट देंगे 7 दूनी तो सॉरी 2 सत्ते 14, और 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 50 बार। 50 में आप 7 का भाग लगा दीजिए, 7 सत्ते ये कितने हो जाएंगे 49, बचेगा 1/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 7 सही 1/7% के हिसाब से क्या हो रही है, जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई तो प्रतिशत वृद्धि दर बताइए। कितना बोला है, 40 लाख से बढ़कर कितनी हो गई 44 लाख। यहाँ पर बोला है क्या 2 साल 3 साल या कितने साल भी नहीं बोला, नहीं बोला, तो आप प्रतिशत 1 साल मान के चलेंगे। तो कितना हो रहा है 40 लाख से कितना हो रहा है
40 लाख से कितना हो रहा है, 44 लाख हो रहा है, 4 से काट दो, ये 10 बार 4 से काटेंगे तो कितना हो गया, 11 बार। 10 से कितना हो गया, 11 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 10%, प्रतिशत का आप लगा देंगे, सो 1 0 से 1 0, तो आंसर कितना जाएगा, 10% के हिसाब से क्या हो रही है, जो संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार के पास, अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, याद ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गए और शेष का 70% बेच दिया। तार का मूल्य लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर अभी भी तार क्या हुआ, बचा हुआ है। क्लियर है। पहले कितना, 10% क्या हो गया, चोरी हो गया। तो मुझे बताइए 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10 बटे कितना हो गया, 100, मतलब कितना हो गया, 1/10। क्लियर है। मतलब 10% क्या हो गया, चोरी हो गया, मतलब पहले 10 था, एक उसमें से चोरी हो गया, 10 था उसमें से एक चोरी हो गया, तो बचा कितना, 9। अब जोड़ मत देना, चोरी हो रहा है मतलब कम हो रहा है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है शेष का 70% बेच दिया। शेष का 70% बेच दिया। 70% बताओ, 70% की वैल्यू 7 बटे कितने होगी, 10। मतलब उसके पास 10 था और उसने 7 क्या कर दिया, बेच दिया, तो बचा कितना, 3 बचा। गुणा कर दो, ये कितने हो गए, 100 हो गए, और ये 9 कितने हो गए, 27 हो गए। क्लियर है। और अभी उसके पास कितने मीटर लंबाई का बचा है, 810 मीटर लंबाई का बचा है कि नहीं, मतलब इस 27 की वैल्यू, इस 27 की वैल्यू 810 दे के रखिए कि नहीं, निकाल लेंगे। 27 का मान अगर 810 है तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो कि नहीं, आप निकाल सकते हो। काट दो, 9 ये कितने हो गए, 27, और नंबर कितने हो गए, 81। 3 से काटेंगे, ये कितनी बार कट गया, 30 बार कट गया। 1 यूनिट का मान अगर 30 है तो आपने कितने यूनिट का मान बताना है, 100 का, तो 30 गुणित कितना हो जाएगा, 100। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 3000 रुपये। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। बेच दे रहा है, चोरी हो जा रहा है, या शेष बचा है, उस कंडीशन में आप घटा देंगे। और अगर बढ़ रहा है कि 810 था 900 हो गया तो बढ़ गया, तो फिर बढ़ा देंगे, कम हो गया तो कम कर देंगे। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या में 800 पुरुष हैं और 750 महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, आ जाइए। मुझे बताओ, जो पुरुष हैं वो कितने हैं, 800 हैं, और जो महिलाएं हैं वो कितनी है, 750 है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई है। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो पुरुष है वो 800 है और जो महिला है वो कितनी है, 750 है। पुरुषों में कितने की वृद्धि कर रहा है, 40% की वृद्धि कर रहा है। पुरुषों में अगर 40% की वृद्धि कर रहा है और महिलाओं का नहीं पता है, मुझे पता है कि पुरुषों में अगर 40% की वृद्धि कर रहा है, महिलाओं में नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरऑल कितना कर रहा है, 10% कर रहा है। क्लियर है ना, ओवरऑल कितना कर रहा है, 10% कर रहा है। तो आ जाइए, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप इसका रेशो बना लीजिए, बनाओ नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। 5 से काटो, 5 एकम 5, बचे 3, 5 छक्का 30, और 5 से काटो, 5 एकम 5 बचे 2, 55 25। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 40 में से 10 घटाऊंगा तो कितने आ गए, 30 आ गए। बात समझ में आ रही है। तो निश्चित है यहाँ पर 10 में से कितना घटाना पड़ेगा, x घटाना पड़ेगा, जब भी वो संख्या आएगी, आएगी कि नहीं। ठीक है। अब मुझे बताओ कि 10 माइनस एक्स की वैल्यू बटे ये कितना हो गया, 10 माइनस एक्स बटे कितना हो गया, 30 हो गया, बराबर से। अब मुझे बताइए 10 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 16 है, लिख दो 16। और 30 की वैल्यू कितनी है, 30 की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर, 15 दी है कि नहीं, बटे कितना हो गया, 15 हो गया। काट देंगे आप इसको, 15 एकम 15 और 15 दूनी कितने हो गए, 30, ये 16 दूनी कितने हो जाएंगे, 32। तो ये 10 माइनस एक्स बराबर से कितने, 16 दूनी कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे कि नहीं। तो माइनस एक्स बराबर से कितना हो जाएगा, 32 माइनस कितना हो जाएगा, 10। तो माइनस एक्स बराबर से ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ काउंट नहीं करना माइनस को, तो 32 में से 10 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। तो महिलाओं में क्या हो जाएगा भैया, 22% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आई कि नहीं बात समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 22% आ जाएगा। ठीक है ना। या तो आप ऐसा कर लो, ये बिल्कुल इजी है, या फिर आप क्या करोगे, पेपर में 800 का पहले 40% निकालोगे, 320 आएगा, फिर आप टोटल 800 को 750 को जोड़ोगे और फिर उसका 10% निकालोगे, फिर उसको उसमें से घटाओगे और फिर उसका परसेंटेज निकालोगे। तो वो ऐसे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। तो निश्चित आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, इसी टाइप का और एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं।
क्या बोल रहा है, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 800 और 600 है। कितना है भैया, ये 800 है और ये कितना है 600 है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक, पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि कर रहा है, मतलब पुरुष की जो जनसंख्या है उसमें 30% की वृद्धि कर रहा है। आप यहाँ पे 130 भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 30% की वृद्धि कर रहा है। और फिर कुल जनसंख्या में 24% की, मतलब कुल जनसंख्या कितनी हो गई है 24% की। तो अब वो पूछ रहा है कि महिलाओं की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब जो आंसर जैसे आप लेके आए थे ना पिछले क्वेश्चन में, 22% डिक्रीज भी होगा, 22% इंक्रीज भी होगा, तो आप देख लेना कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा था, अपना माइनस में आ रहा था तो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, आ जाओ। इसका रेशो तो कितना हो गया भैया, 2 3 6 और 2 चौको 8, इसका रेशो तो 4 3 का हो गया है, मतलब मुझे यहाँ पर भी 4 3 का रेशो मिलना चाहिए। आ जाओ, यहाँ पर मान लेते हैं एक्स हो, के हो, डी हो। एक्स मानने में क्या होता है आपको ज्यादा समझ में आता है, एक्स तो सभी को पता ही है। फिर आ जाओ भैया, है ना, ठीक है। तो 30 में से 24 गए, कितने बचे रहे भाई, 6 बचे। यहाँ पर मुझे नहीं पता, मतलब मुझे पता है कि 24 में से x घटाऊंगा तब ये रेशो बन जाएगा। अब मुझे बताइए 24 माइनस एक्स, और इसका रेशो कितना है भैया, 4 है कि नहीं, 4, इसको इधर लिख देंगे अपन। और ये कितना है, 6 है, बराबर से 24 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, और ये 6 की वैल्यू कितनी है, 3 है। बस गुणा कर देंगे, 24 ये कितने हो गए, 72 माइनस 3x, और ये 6 को कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये माइनस 3x और ये 72 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 72 प्लस 24, तो माइनस 3x बराबर से कितना हो जाएगा, 72 में 24 चल जाएंगे, 12 में से 4 गए, कितने बचेंगे 8, और 12 में से यहाँ पे 6 में 2 गए, कितने हो गए 4, ये माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, बचे कितने 1, और 3 छम 18। यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस का कितना आ रहा है, प्लस का 16% आ रहा है, मतलब जो महिलाओं की जो आयु है, उम्र है, जो भी संख्या है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की, 16% की। तो 16% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस का 16%, पेपर में तो आप 16% माइनस का भी रहेगा, याद रखना। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं। निश्चित आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, निश्चित है। अब देखो टाइप, इसी क्वेश्चन को किस टाइप से घुमा के पूछता है, आप ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि एक बेतिया शहर की जनसंख्या 5500 है, मतलब शहर की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी दे के रखी है, इस बार 5500। जो कुल जनसंख्या है वो कितनी दे के रखी है, 5500। मतलब कुल जनसंख्या दे रहा है, मतलब दोनों की पूछेगा, किसी न किसी में से एक की। ठीक है, यदि पुरुषों की संख्या में 11% और महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो जो पुरुष की जनसंख्या है उसमें 11% की वृद्धि कर रहा है, और जो महिलाओं की जनसंख्या है उसमें 20% की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जनसंख्या कितनी हो जाती है, 6330 हो जाती है, मतलब ये जो जनसंख्या 5500 ये कितनी हो जाती है, 6330 हो जाती है। तो आपको महिलाओं की जनसंख्या बताना है। ठीक है, मैं इसके 2 क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी आप बुक में लगा लेना, ढेर सारे क्वेश्चन। आ जाओ, तो मुझे एक चीज बताओ, पहले 5500 से बढ़ के कितनी हो गई है, 6330 हो गई है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, किसी एक का दे रहा था और बीच वाली संख्या बोल रहा था, अब यहाँ पे बीच वाली संख्या गोल है। ठीक है ना, तो आपने साधारण ब्याज में पढ़ा था ना कि कोई धन इतना हो जाता है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो अपन निकाल सकते हैं कि नहीं। देखो मुझे बताओ, ये कितना है, 5500 है 5500। 5500 का धन कितना बन जा रहा है, 6330। तो 6330 इसमें से घटा दो, कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 3, 13 में से 5 गए, कितने हो गए 8, ये कटपेट, मतलब 830 रुपए के मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है ना, 830 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, किस्त पे मिल रहे हैं, किस्त पे मिल रहे हैं, किस्त पे मिल रहे हैं 5500 पे। बात समझ में आएगी नहीं, प्रतिशत का लगा देंगे अपन यहाँ पे, 2 जीरो से मेरी 2 जीरो चली गई। ठीक है, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्लियर है। फिर 5 से 100 काट दो, 5 एकम 5, बचे कितने 3, बचे 3, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, बचे 3, 5 छक्का 30, मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, 166 बटे कितना हो गया 11। तो आप क्या करो, इस संख्या को उठा के यहाँ पे रख दो, ये मैंने एक्चुअली दर निकाल ली है बीच की। अब इस 11 को आप हटाने के लिए दोनों तरफ 11 से गुणा कर दो, तो 11 में 11 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 121, और 11 दूनी कितने हो गए 22, 220 है ना, और ये कितना हो जाएगा 166 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे और इसको इसमें से घटा देंगे, तो 220 में से आप कितना घटा दो, 166, तो 10 में से 6 गए, बचे 4, और यहाँ बचे 1, 11 में से 6 गए, कितने हो गए 5, तो ये तो हो गए आपके 54। और आप 166
में से कितना घटा दो, 121 घटा दो, ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 4, ये कितना होगा 45। रेशो बन रहा है कि बना दो, देखो 5 9 से काट दो, 9 पन्ना 45 और 9 छन 54, 6 और 5 कितना है 11 है, जबकि 11 यूनिट का मान कितना दे के रखा है अपने को 5500 दे के रखा है कि नहीं। जब 11 यूनिट का मान 5500 दे के रखा तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 500 हो गया। महिला पुरुषों का पूछेगा तो पुरुष कितने हैं 6 गुणित कितने हो गए 500, मतलब कितने हो गए 3000, ठीक है। और पुरुष महिला पूछेगा तो कितना हो गया 5 गुणित कितना हो गया 500, तो कितना हो गया 2500। तो निश्चित है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। महिला पूछे तो महिला का 2500, पुरुषों का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 3000। निश्चित है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 10% बढ़ जाती है और कुल आबादी 8600 हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि से पहले पुरुषों और महिलाओं की आबादी कितनी है। ठीक है, कुल आबादी कितनी थी, कुल आबादी थी भैया 8000, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में बढ़कर कितनी हो गई है 8600, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब क्या बोल रहे हैं जो पुरुष है, जो मेल है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है 6% की, और महिलाओं में कितनी कर रहा है भैया, महिलाओं में कर रहा है 10% की। भाई ये सही है भाई, जिस गांव में हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, ठीक है ना। पुरुषों में कम हो रही है, महिलाओं में ज्यादा हो रही है, ऐसा होना भी चाहिए। चलो आ जाओ। तो फिर यहाँ पर बीच वाली संख्या निकाल रहे अपन, अभी निकालना बताया कि नहीं। कोई धन 8000 से कितना हो रहा है 8600 हो रहा है ना, कितना बढ़ गया 600 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया रे भैया 8000 पर। प्रतिशत का लगा दो 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, और काट दो। 4 दूनी कितने हो गए 8, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितने हो गए 15 बटे कितना हो गया 2 हो गए। इस 2 को यहाँ से हटा दो, गोलमाल कर दो इसको, तो ये कितना हो गया 6 दूनी कितने हो गए 12, और 10 दूनी कितने हो गए 20, बटे में रख दो, सॉरी बीच में रख दो 15, घटा दो। 12 में से 15 में से 12 गए, कितने बचे 3 बचे हुए भैया, और 20 में से 15 गए, कितने हो गए 5, और 5 और 3 कितने हो गए 8, और 8 यूनिट का मान कितना दे के रखा है अपने को, शुरू में 8000 दे के रखा है कि नहीं। तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो कि नहीं, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 1000 हो गया। क्या पूछा है भैया, उसकी पहले वाली जनसंख्या बता, पुरुष कितने थे 5 थे, तो पुरुष में 1000 लगा दो, तो पुरुष कितने हो गए 5000, ठीक है ना। महिला पूछती थी, महिला कितनी होगी 3, तो कितने गुणा कर देंगे 1000, तो कितना हो गया भैया 3000, ठीक है। निश्चित है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी आप लोग शेयर तो कर रहे हैं भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।